गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 6 में चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको हम हार्डनेस, प्रीवियस वीडियो में हमने हार्डनेस के बारे में पढ़ाया था कि हार्डनेस क्या होता है। हार्डनेस को आपको बताया था डिटेल में कि हार्डनेस हमारा दो तरीके से होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं, एक हार्ड होते हैं। सॉफ्ट जो होते हैं हमारे ईजिली कंप्रेस्ड हो जाते हैं या स्क्रैच हो जाते हैं, तो उसको हम सॉफ्ट कहते हैं। और उसका एग्जांपल भी बताए थे, पिलो हो गया, कॉटन हो गया, ये सब क्या है, सॉफ्ट होते हैं। और जो हार्ड होते हैं हमारा स्टोन होते हैं, जैसे हार्ड होते हैं, ये हमारे हार्ड मटेरियल जो आसानी से उनको कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, स्क्रैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हार्ड होते हैं। अब हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या होता है? सोल्युबल जो इजीली सोल्युबिलिटी यानी पानी में जो आसानी से कोई सब्सटेंस हम मिलाते हैं तो इजीली सॉल्युबल हो जाए, उसको हम लोग सोल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। सोल्युबिलिटी में क्या होता है, सबसे पहले आप कुछ कलेक्शन कर लीजिए। क्या क्या कलेक्ट करेंगे? पाउडर हुआ, चाक पाउडर हो गया, सैंड हो गया, साडस्ट हो गया, ये सब जो है, शुगर हुआ, साल्ट हुआ, सॉइल हुआ, ये सब आप एक काम करें कि इसको कलेक्ट कर लीजिए, कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए। और उसके अलावा ठीक है, तो आपको सोल्युबिलिटी बता दिया। सोल्युबिलिटी में हमको क्या करना है, 3 बीकर लेना है। आपके बुक में 5 बीकर दिया है, आप 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 3 बीकर ले लीजिए। थ्री बीकर आप ले लिए। उसके बाद जो है इसमें इस तीनों बीकर को नेम दे दीजिए, A, B और C। ये 3 बीकर क्या हो गया हमारा, A, B, C। इन 3 बीकर में आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2/3, कितना करेंगे, 2/3 फिल्ड विथ वाटर। इसमें वाटर लेंगे 2/3, ठीक है। आधे से थोड़ा ज़्यादा जो है वाटर ले लेंगे इसमें। और ठीक है, इसमें अब 1 स्पूनफुल इसमें क्या लेंगे, शुगर ले लेंगे। 1 स्पूनफुल शुगर ले लेंगे और 1 स्पूनफुल साल्ट ले लेंगे इसमें। 1 स्पूनफुल साल्ट ले लेंगे और 1 स्पूनफुल इसमें सॉइल ले लेते हैं। 3 प्रोसेस इसका होता है। एक पहला होता है शुगर होता है, इसमें हम फर्स्ट वाले बीकर में, A बीकर में साल्ट शुगर ले लिए, B बीकर में साल्ट ले लिए और C बीकर में सॉइल ले लिए, मिट्टी ले ली, ठीक है। तो अब इसमें क्या करिए, आप इसको थोड़ा देर के लिए उसको स्टीर करिए कि थोड़ा उसको हिलाए, देखिए उसमें कौन सा नीचे हो रहा है, कौन सा पूरी तरह से सोल्युबिलिटी हो जा रहा है। तो आप देखेंगे इसमें जो हमारा होता है, इसमें इस वाले शुगर के दे कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, कंप्लीटली सॉल्युबल। फर्स्ट वाले में क्या आपको लास्ट में आप अपने नोटबुक में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो है फर्स्ट में आप देखेंगे पूरी तरीके से कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। सेकेंड में ये भी कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, कंप्लीटली सॉल्युबल। लेकिन जो लास्ट सॉइल जिसमें पड़ा रहता है मिट्टी, उसमें क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। यानी जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे जाके बीकर के सबसे नीचे साइड में सेटल डाउन हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल हुआ, इनसॉल्युबल, यानी ये आपका सॉल्युबल नहीं है। ये सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबिलिटी है, लेकिन ये इनसॉल्युबल है। तो जो मिट्टी हम बीकर में डाल दिए पानी के अंदर और जो उसको घुलाएं, तो उसको स्टीर किए, तो वो पूरी तरीके से नहीं पूरा सॉल्युबिलिटी हुआ, वो जाके नीचे सेटल डाउन हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, सेडिमेंटेशन।
सेडिमेंटेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। जो सॉइल जो है सेटल डाउन हो जाता है बीकर के नीचे, बीकर के अंदर जो है सॉइल सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम लोग उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं कौन सा सॉल्युबिलिटी है, कौन सा सॉल्युबल है और कौन सा सॉल्युबल नहीं है। आप अपने ऑब्जर्वेशन अपने नोटबुक में भी ऑब्जर्व कर दीजिए इसको, ठीक है। ये आपको इतना ओके समझ में आ गया होगा। अब जो है आप इसको अपने कॉपी में जो है टेबल बनाइए, आप अपने कॉपी में इसको टेबल बनाइए और उसमें ऑब्जर्व करिए कि आप अपने घर पे भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप बीकर चाहे ग्लास में लेकर पानी को जो है उसमें साल्ट और शुगर जो है मिलाकर देख सकते हैं कि वो सॉल्युबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही। आप अपने इसको घर पे भी इजीली कर सकते हैं और मिट्टी को भी लेकर, सॉइल को भी लेकर चेक कर सकते हैं कि वो नीचे देखिए क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। और ये अपने बुक में जो है आपके टेबल में जो है टेबल 4.3 में आपको टेबल बनाया गया है। इसमें आपको क्या दिया गया है, सब्सटेंस दिया गया है, सब्सटेंस दिए गए हैं, ठीक है, सब्सटेंस दिए गए हैं। और डिसअपीयर है कि नहीं ये आपको बताना है। तो डिसअपीयर इन वाटर, ये वाटर में प्रेजेंट है कि नहीं है ये आपको इसमें बताना है। तो सबसे फर्स्ट जो है आपको साल्ट आता है, साल्ट होता है, ये क्या होता है, डिसअपीयर कंप्लीटली इन वाटर, डिसअपीयर कंप्लीटली। डिसअपीयर मतलब आपको जब वो वाटर में जो है घुल जाता है, पूरा सॉल्युबिलिटी हो जाती है, तो आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसके अंदर क्या है, ठीक है। तो ये बोल रहा है डिसअपीयर कंप्लीटली इन वाटर, पूरी तरीके से हट जाता है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो ये साल्ट होता है, शुगर हुआ। और आपको और भी एग्जांपल जो है सैंड हो गया, बालू, आप भी इसको चेक कर सकते हैं कि क्या होता है। आप चेक करके बताइएगा कि जो सैंड होता है उसको अगर हम पानी में जो है उसको पानी में जो हम इजीली डाल देते हैं उसके अंदर, तो क्या पूरी तरीके से सॉल्युबिलिटी होता है या नहीं होता है, आप उसको बताइए, ठीक है। चाक पाउडर भी बता सकते हैं कि आप पानी बीकर में पानी लीजिए, उसके अंदर चाक पाउडर डालिए, तो क्या सॉल्युबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप इसको भी चेक करके बताइएगा। और साडस्ट होता है, साडस्ट जो होता है, साडस्ट भी आप देखिएगा कि डस्ट कोई ले लीजिए, उसमें देखिएगा डस्ट को आप उसको पानी के अंदर बीकर के अंदर डालिए, बीकर के अंदर जो पानी उसमें डालिए, आप उसको चेक करके देख लीजिए कि वो पूरी तरीके से सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। तो आप अपने से भी घर पे ऐसे करके चेक करके देख सकते हैं। और ये आपको अपने कॉपी में टेबल भी बनाना है, या आप इसको टेबल भी अपने बुक में जो दिया है वो टेबल भी बना लीजिए। और जैसे हम थोड़ा सा बता दिए आपको, टेबल 4.3 है आपके बुक में, पेज नंबर 29 है। और जिसको बोला था कि जो बुक अभी तक इशू नहीं कराया वो बुक अपना इशू कर ले और अपने जब पढ़ाए तो उसके साथ लेकर बैठे, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको ये साल्ट बताया था, शुगर बताया था, चाक पाउडर बताया था, जो आप चॉक लेते हैं उसको कर लीजिए, और कास्टिक सोडा भी, चूना भी ले लीजिएगा जो होता है, और चूना भी होता है, और भी जो होता है सैंड होता है। ये सब आप चेक करके बता सकते हैं सॉल्युबिलिटी है या नहीं है, यानी डिसअपीयर है या नहीं है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो हमारा पूरी तरह से कंप्लीटली डिसअपीयर इन वाटर इज कॉल्ड एज सॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जो पूरी तरीके से वाटर में सॉल्युबिलिटी होता है, पूरी तरीके से घुल जाता है, और जो हमें आंखों से ओपन आई से दिखाई नहीं देता है, वो पूरी तरीके से घुल के क्या होता है, घुल जाता है, तो उसमें हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, वो डल टाइप का कुछ हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। जैसे हम देखो सॉल्युबल क्या होता है, सॉल्युबल disappear in water is called soluble, disappear in water is called disappear या dissolve or dissolve in water। dissolve means अच्छी तरीके से घुल जाता है उसमें, dissolve in water, dissolve in
वाटर, यानी जो सॉल्युबल वो होता है जो डिसअपियर होता है, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर पूरी अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है, उसको हम लोग सॉल्युबल बोलते हैं। और जो इनसॉल्युबल क्या होता है, इनसॉल्युबल जो हमारा होता है वो जो घुलता नहीं है, जो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होता है, उसके अंदर हमें दिखाई देता है, उसको हम लोग डिसअपियर। इवन द अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर, वो क्या होते हैं, वाटर के साथ मिक्स नहीं होते हैं। जब हम उसमें कोई जैसे मिट्टी है चाहे सैंड है, आप उसको उसमें डालिए तो वाटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो डू नॉट डिसअपियर इन वाटर। डू नॉट डिसअपियर इन वाटर, डिसअपियर इन वाटर या नॉट डिजॉल्व इन वाटर। वो वाटर में क्या होते हैं, घुल नहीं पाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये हमारा इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में डिफरेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो अच्छी तरीके से वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, कोई भी सब्सटेंस हम डालें उसके बीकर के अंदर और उसमें वाटर है और उसको जो किसी सब्सटेंस को आप डालिए, अगर वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है वाटर के साथ तो हमारा वो सॉल्युबिलिटी होता है, यानी डिसअपियर इन वाटर, वो हमारा डिसअपियर हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। और अगर जो डिजॉल्व नहीं हो पाता है, जो डिसअपियर नहीं हो पाता है वो हमारा, और जो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है वाटर में, वो हमारा इनसॉल्युबल कहलाता है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में आज के टॉपिक में बस इतना ही पढ़ाएंगे और ये आपको टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया शुभेंदु सर के व्हाट्सएप पे मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे आपको हम आसानी से फिर से इसको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक को हम फिर से रिपीट करके आपको बता सकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।